हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं 12th साइंस चैप्टर नंबर 4 के बारे में। आज के वीडियो लेक्चर में चैप्टर नंबर 4 की लास्ट वाली जो थियरम है वो पढ़ाने वाले हैं। वो है गैल्वेनोमीटर का कॉइल। हमने पिछले वीडियो लेक्चर में आपको पढ़ाया था गैल्वेनोमीटर टू कन्वर्ट एमीटर और गैल्वेनोमीटर टू कन्वर्ट वोल्ट मीटर। अब हम जो पढ़ाने जा रहे हैं वो गैल्वेनोमीटर बनता कैसे है, गैल्वेनोमीटर के इनसाइड में करंट डायरेक्शन कैसे मेजर होता है। तो सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ गैल्वेनोमीटर, प्रिंसिपल क्या है तो कि करंट डायरेक्शन प्लस वेरी स्मॉल करंट मेजर That means प्रिंसिपल इतना नहीं है करंट डायरेक्शन, वेरी स्मॉल करंट मेजरमेंट। कितना स्मॉल करंट तो कि 10⁻⁻11 एम्पियर जितना स्मॉल करंट मेजरमेंट कर सकते हैं। ये गैल्वेनोमीटर के प्रिंसिपल है ना। गैल्वेनोमीटर के इनसाइड में कैसे डायरेक्शन मेजर होता है तो आप लोगों ने मैंने फिगर गैल्वेनोमीटर की दिखाई थी। उसके पीछे दो वायर, दो स्क्रू है, वो दो स्क्रू निकाल देंगे, इनसाइड में वन ऑफ बॉक्स मिलेगा। वो बॉक्स के इनसाइड में जो हम फिगर ड्रॉ कर रहे हैं वो बॉक्स के इनसाइड वाली फिगर है कि यहाँ पे वेरी रॉड रखते हैं, नॉन मेटेलिक रॉड रखते हैं। ये रॉड है लेकिन नॉन मेटेलिक, दैट मीन्स करंट और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने वाला नहीं है। यहाँ पे वायर हम कनेक्ट करते हैं रॉड पे, दैट मीन्स रॉड इस फॉर्म जैसा होता है। हम यहाँ पे ऐसे वायर लगा देते हैं, सोलेनॉइड हो गया। ये सोलेनॉइड का यूज क्या होगा, प्रोड्यूस व्हेन पासिंग द करंट ऑफ वायर। करंट में से वायर में से करंट पास करेंगे, नियर पॉइंट में प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। ये मैग्नेटिक फील्ड को हम कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे सॉफ्ट आयन रखते हैं। दैट मीन्स कैसे सॉफ्ट आयन होगा, ये वायर और ये सोलेनॉइड है, ऐसे कहीं पर भी टच नहीं होगा। वो टच नहीं हुए बिना पूरा गोल सर्कुलर पाथ पे हम रखते हैं सॉफ्ट आयन। सॉफ्ट आयन का यूज क्या है तो कि सेंट्राइड मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए। दैट मीन्स ये सॉफ्ट आयन का यूज होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो कैसे होगा, यूनिफॉर्म प्रोड्यूस होगा। दैट मीन्स कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। ऐसे टू सॉफ्ट आयंस यहाँ पे कनेक्ट किए हैं। ये सॉफ्ट आयन में से वन रॉड स्केल निकलता है। ये स्केल का यूज क्या है तो कि स्केल के बोथ साइड पे, यहाँ पे मिडल पे 0, इस साइड 30 और इस साइड 30 डिफ्लेक्शन आता है। आप लोगों ने मैंने आपको गैल्वेनोमीटर में दिखाया था, बीच में 0। अगर यूं मूव होता है दैट मीन्स करंट ऐसे होता है, इस साइड मूव होता है करंट इस फॉर्म में चला जाता है। ऐसे ये स्केल होता है जो स्केल हम देख सकते हैं। हम यहाँ से करंट फ्लो करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। सॉफ्ट आयन के वजह से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। ये मैग्नेटिक फील्ड से ये डिफ्लेक्ट होगा, लेकिन ये वेरिएबल डिफ्लेक्ट हो सकता है। इसके लिए इसके आउटसाइड पे टू मैग्नेट्स वी हैव कनेक्ट। दैट मीन्स ये सॉफ्ट आयन में से बोथ साइड टू मैग्नेट्स वी हैव कनेक्ट। ये मैग्नेट के कारण ऑपोजिट डायरेक्शन में रिस्टोरिंग टॉर्क लगेगा, रिस्टोरिंग टॉर्क, और रिस्टोरिंग टॉर्क की वजह से स्टेडी डिफ्लेक्शन करेगा। दैट मीन्स गैल्वेनोमीटर ऐसे वेरिएबल हो सकता है, लेकिन मैग्नेट की वजह से यूं जाए तो इस साइड स्टेडी मूव हो जाएगा। स्टेडी मूव दैट मीन्स ऐसे वेरिएबल नहीं कर सकते, मूव करेंगे लेकिन कहीं पर भी करंट स्टेडी हो गया तब ये स्टेडी हो जाएगा उस पोजीशन में। हर बार के वो 0 पे जाके स्टेडी नहीं होगा,
कहीं पर भी वो जीरो हो सकता है, वेरी स्मॉल करंट मेजरमेंट होगा। और ये है गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल। नाउ देन टॉर्क, आप मैंने आपको बोल दिया कि यहाँ पे टॉर्क लगेगा, कितना टॉर्क लगेगा। देन टॉर्क की फॉर्मूला हमने आपको पढ़ा दी, टाउ इक्वल टू बीना और बीना साइन थीटा, बीना और बीना साइन थीटा एन आई ए क्रॉस बी। लेकिन इफ ए एंड बी मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर देन एंगल विल बी 90 और 90 एंगल हम लिखेंगे, देन वी कैन राइट बीना। बट रिस्टोरिंग टॉर्क की फॉर्मूला, रिस्टोरिंग टॉर्क की फॉर्मूला 11 साइंस चैप्टर नंबर 8 में हमने पढ़ा था कि रिस्टोरिंग टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन। ये डिफ्लेक्शन का एंगल होता है उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और प्रोपोर्शन कैंसल सम कांस्टेंट, स्प्रिंग टॉर्सियन कांस्टेंट, स्प्रिंग टॉर्सियन कांस्टेंट आपको मिलता है। दैट मींस स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट हमने पढ़ा था F इक्वल टू माइनस के एक्स, और टाउ आता है तो उसको टॉर्सियन कांस्टेंट बोलते हैं, टाउ इक्वल टू के थीटा। बोथ टाउ कंपेयर, देन वी कैन राइट बी आई एन ए इक्वल टू के थीटा। देयरफॉर थीटा अपॉन आई, theta upon I equal to we can write B N A upon K, where theta upon I it's called current sensitivity. That means theta upon I को हम बोलते हैं करंट सेंसिटिविटी, जो करंट का सिंबल आई है। डिफ्लेक्शन अपॉन जो करंट मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, करंट सेंसिटिविटी, और उसकी फॉर्मूला है बी एन ए अपॉन के। नाउ इसका यूनिट क्या आएगा, थीटा। एंगल विल बी रेडियन और करंट विल बी एम्पियर आ जाता है। तो गैल्वेनोमीटर डायल is directly proportional, current is directly proportional to deflection। जो एक बार हमने सोलेनॉइड बना दिया, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट मिल जाएगी, नंबर ऑफ टर्न्स भी कांस्टेंट होगा, गैल्वेनोमीटर हो गया। उसके बाद टर्न्स तो चेंज होने वाला नहीं है, एरिया भी कांस्टेंट हो गया, उसके इनसाइड में जो टॉर्सियन कांस्टेंट है वो भी कांस्टेंट मिलेगा। That means current is directly proportional to angle। जितना ज़्यादा आएगा उतना ज़्यादा डिफ्लेक्ट होगा, जितना कम करंट फ्लो होगा उतना कम डिफ्लेक्ट होगा। That means directly proportional, और उसका जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट मिलता है, उसको हम बोलते हैं करंट सेंसिटिविटी। नाउ बोथ साइड डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस से डिवाइड करते हैं, देन क्या लिख सकते हैं, बी एन ए अपॉन के आर। आई आर वोल्टेज, देयरफॉर फाई अपॉन वी इज इक्वल टू बी एन ए अपॉन के आर। इसको हम क्या बोलते हैं, दैट मीन्स वोल्टेज सेंसिटिविटी। दैट मीन्स फाई अपॉन वी कहीं पर भी आता है उसको हम बोलेंगे वोल्टेज सेंसिटिविटी, और इसका भी यूनिट आपको मिलेगा रेडियन अपॉन वोल्ट। इसका यूनिट है रेडियन पर एम्पियर करंट सेंसिटिविटी, एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी का यूनिट है रेडियन पर वोल्ट। और गैल्वेनोमीटर डायल की 2 मार्कर थ्योरम आते आपको यहाँ तक लिखना है करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी के साथ। अब ये टाइप के एक न्यूमेरिकल्स अपनी टेक्स्ट बुक में है, अनसॉल्व एक्सरसाइज नंबर 10। तो करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी टाइप के न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं 10th वाला एक्सरसाइज। नाउ क्वेश्चन, 2 मूविंग कॉइल मीटर M1 and M2 have the following particular resistance given, number of turns given, area given, magnetic field given. Second resistance, number of turns, area and magnetic field given.
क्वेश्चन में सबसे अच्छा वाला, द स्प्रिंग कांस्टेंट आर आइडेंटिकल फॉर द बोथ मीटर, दोनों मीटर का स्प्रिंग कांस्टेंट है, दैट मीन्स स्प्रिंग का टॉर्शन कांस्टेंट वेरिएबल नहीं है। देन डिटरमाइन द रेशियो ऑफ करंट सेंसिटिविटी। नाउ फर्स्ट क्या डेफिनेशन हमने बोली, करंट सेंसिटिविटी, देन उसकी फॉर्मूला क्या हो गई, phi upon I is equal to B and A upon K, बनना upon K, otherwise K थीटा equal to B ना, ऐसे आप याद रख सकते हैं। दैट ये वाली प्रॉपर्टी K कांस्टेंट है, तो हम क्या लिख सकते हैं, phi upon I2 upon phi upon I1 रेशियो। तो रेशियो अगर हम निकालेंगे तब क्या लिखेंगे, के कांस्टेंट है, देन B2 N2 A2 अपॉन B1 N1 A1 लिख सकते हैं। आप 1/2 भी कर सकते हैं और 2/1 भी कर सकते हैं, बोथ आर आंसर इक्वली मिलेगा। इक्वल डेट मीन्स आंसर तो वेरिएबल आने वाला ही है, लेकिन वो आंसर करेक्ट आंसर हम बोल सकते हैं। नाउ B2 मैग्नेटिक फील्ड गिवन 0.50, नंबर ऑफ टर्न्स विल बी 42, area will be 1.8 into 10 raised to -3, magnetic field will be 0.25, number of turns will be 30 और उसका एरिया है 3.6 into 10 raised to -6। अगर हम इसका कैलकुलेट निकालेंगे 1.4 आंसर मिलेगा। That means रेशियो ऑफ करंट सेंसिटिविटी के बारे में बोलेंगे तो ये क्या होगा, 1.4। सेम वोल्टेज सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी उसकी फॉर्मूला क्या आ गई, phi upon V, then phi upon V equal to we can write बनना upon KR, रेजिस्टेंस हम ले सकते हैं। देन यहां से हम रेशियो निकालेंगे, phi upon V of 2, phi upon V of 1, then we can write B2 N2 A2 upon R2 into B1 N1 A1 upon R1 लिख सकते हैं। देन यही वैल्यू ओनली आपको रेजिस्टेंस ऐड करना पड़ेगा 10 raised to -3 और R1 रेजिस्टेंस गिवन 10 ओम, डिवाइड बाय 0.25 33.6 into 10 raised to -3 और R2 रेजिस्टेंस विल बी गिवन 14। ये कैलकुलेट हमने किया हुआ है, B2 N2 A2 अपॉन B1 A1 N1 1.4, देन 1.4 into 10 डिवाइड बाय 14, इसका रेशियो निकालेंगे क्या मिलेगा 1। यूनिटलेस प्रॉपर्टी हो गई, क्यों यूनिट नहीं होगा, रेशियो है इसलिए। और करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी पढ़ा दी। अब बात कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 17 के बारे में। एक्सरसाइज 17 टोरॉइड के फॉर्म का न्यूमेरिकल्स है। अ टोरॉइड हैज कोर inner radius 25 and outer radius 26 सेंटीमीटर। नाउ डेटा बनाते हैं। inner radius R1 will be 25 and R2 will be 26। कहीं पर भी टोरॉइड होता है उसका जो डिस्टेंस होता है, हमने आपको टोरॉइड पढ़ा दिया है कि ये सोलेनॉइड को सर्कुलर पथ में कनेक्ट करते हैं, जो भी प्रोड्यूस होता है उसको हम टोरॉइड बोलते हैं। ये इसकी इनर रेडियस हुई, ये उसकी आउटर रेडियस हुई और ये उसका डिस्टेंस r होता है। तो ये r डिस्टेंस आपको एवरेज ही मिलता है। दैट मीन्स टोरॉइड का पोजीशन r है, वो ये दोनों का एवरेज, ये दोनों का एवरेज दैट मीन 25.5 सेंटीमीटर मिलेगा। Then we can write 25.5 into 10 raised to -2 मीटर लिख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। Which 3500 tons of wire would first, that means number of tons given, number of tons that means we can write n आपको given, कितने given है 3500 of wire
first outside of the toroid, second inside of the toroid, and third inside but empty surrounding of the toroid. ये toroid का आपको मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना है, तीन साइड का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, इनसाइड, आउटसाइड एंड सराउंडिंग ऑफ द टोरॉइड। तो उसका आंसर आपको क्या मिलने वाला है, जो ये आंसर सबसे इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन हम कह सकते हैं कि कितना आंसर मिलने वाला है। और यहां पे क्वेश्चन में करंट इज नॉट गिवन, करंट विल बी 11 एम्पियर, ये आपको याद रखना है। और क्वेश्चन में यहां पे आपको लिख देना है, क्वेश्चन में ये वैल्यू आपकी बुक में नहीं, लेकिन करंट आपको I विल बी 11 एम्पियर ले लेना है। नाउ फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या हमने बोला, वायर ऑफ द वायर वुड आउटसाइड ऑफ द टोरॉइड। तो फर्स्ट आउटसाइड ऑफ टोरॉइड, तो टोरॉइड के आउटसाइड में कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। हमने थियरी में आपको बोला है टोरॉइड के इनसाइड में जो एयर सर्कुलेशन है उसमें मैग्नेटिक फील्ड 0, आउटसाइड में मैग्नेटिक फील्ड 0, ओनली टोरॉइड का जो कोर होता है उसमें ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। दैट मीन्स आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड विल बी डायरेक्टली आपको लिख देने का है 0। सेकंड वाला क्वेश्चन, इनसाइड द कोर ऑफ द टोरॉइड, देन इनसाइड द कोर ऑफ द टोरॉइड, तो टोरॉइड के कोर में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, टोरॉइड स्मॉल मुन्नी और मोटे मुन्नी अपॉन 2 पाई आर मिलेगा, म्यू नॉट 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, नंबर ऑफ टर्न्स विल बी 3500, करंट विल बी 11 अपॉन 2 पाई, रेडियस और डिस्टेंस गिवन 25.5 इंटू 10⁻⁻², और इसका हम कैलकुलेट निकालेंगे 3 इंटू 10⁻⁻² टेस्ला मिलेगा। नाउ सी इन एम्प्टी स्पेस, दैट मीन्स ये वाला, तो इनसाइड बट एम्प्टी स्पेस, तो इनसाइड एम्प्टी स्पेस पे मैग्नेटिक फील्ड आपको क्या मिलेगा, 0। दैट मीन्स एम्प्टी स्पेस में 0, आउटसाइड में 0, और इनर सरफेस जो है उसमें इतना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो ये वाला न्यूमेरिकल्स हमने टोरॉइड के बारे में पढ़ा है। अब हम जो पढ़ाने जा रहे हैं वो गैल्वेनोमीटर, एमीटर और वोल्ट मीटर के टाइप का न्यूमेरिकल्स इलस्ट्रेशन नंबर 13 के बारे में। Now 13. In a circuit, the current is to be measured. First, what is the value of current? That means ये फिगर में आपको only current की वैल्यू फाइंड करनी है। Now question, 3 केस है। केस नंबर फर्स्ट, इन अ गैल्वेनोमीटर, ये गैल्वेनोमीटर ही है, उसका रेजिस्टेंस 60 ओम गिवन, देन in a galvanometer resistance will be, रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस हम G बोलते हैं, तो G will be 60 ओम। देन टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट क्या मिलेगा, रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, तो सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस क्या मिलेगा, R प्लस G, ये R है और G बोथ आर इन सीरीज, देन R विल बी 3, G विल बी 60, आपको आंसर मिलेगा 63 ओम मिलेगा टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। देन करंट विल बी I इक्वल टू ओम्स लॉ V अपॉन R, वोल्टेज विल बी 3 डिवाइड बाय 63.048 एम्पियर मिलेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। क्वेश्चन में फिर से फर्स्ट, इन अ गैल्वेनोमीटर डिस्क्राइब बट कन्वर्ट टू एमीटर शंट रेजिस्टेंस 0.02 ओम।
तो जो अपने ये सेकंड क्वेश्चन के फिगर क्वेश्चन में नहीं गिवन, लेकिन मैं आपको फिगर ड्रॉ करूंगा तो आपको मालूम होगा ये गैल्वेनोमीटर ही है, लेकिन उसके पैरेलल में यहाँ पे शंट ड्रॉ किया हुआ है, उसका रेजिस्टेंस आपको 0.02 ओम गिवन। गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस तो 60 ओम ही है, और उसके साथ ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी आपको गिवन 3 ओम गिवन। तो इस फिगर में से हम क्या बोलेंगे, पहले ये वो था पैरेलल, उसके साथ ये वाला सीरीज में कनेक्ट हो गया, तो वी कैन राइट क्या लिखेंगे, G and S are in parallel. R dash will be resultant resistance, तो ये क्या होगा, GS upon G plus S. G will be 60, S will be 0.02, 60 in plus 0.02, ये अप्रोक्स वैल्यू 0.02 ओम ही मिलेगा। देन टोटल रेजिस्टेंस विल बी टोटल रेजिस्टेंस R plus R dash 3 plus 0.02, 3.02 मिलेगा। Then current will be I equal to V upon R equivalent resistance. Voltage will be 3.02, इसका हम कैलकुलेट निकालेंगे 0.99 एम्पियर मिलेगा। अब थर्ड वाला क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड, in an idle emitter, that means ये resistance will be 0 for idle emitter, then R dash resistance will be 0। आइडल में एमीटर का रेजिस्टेंस 0 मिलता है, ये 0, देन टोटल रेजिस्टेंस 3 ही मिलेगा। देन करंट विल बी I equal to only V upon R, 3/3 equal to we can write 1 एम्पियर करंट ले सकते हैं। तो 3 क्वेश्चन फॉर गैल्वेनोमीटर, तब करंट वेरी स्मॉल मिलता है, एमीटर तब करंट ज्यादा मिलता है, और आइडल एमीटर लेते हैं देन करंट विल बी मैक्सिमम 1 एम्पियर मिल सकता है। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम यहाँ तक रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।